और अब बात करेंगे लोकतंत्र का काल यानी आपातकाल के 50 साल। आपातकाल के 50 साल पूरे हो चुके हैं और आपातकाल की 50वीं वर्षी के मौके पर बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने जा रही है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आपातकाल की 50वीं बरसी पर खास कार्यक्रम होगा और इस दौरान संस्कृति मंत्रालय द्वारा संविधान हत्या दिवस 2025 स्वतंत्रता के इतिहास का वो काला अध्याय जिसका आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी नई पीढ़ी को आपातकाल यानी कि इमरजेंसी के काले अध्याय की जानकारी भी देगी। साथ ही ये बताया जाएगा कि कैसे आम लोगों के अधिकारों को छीन लिया गया था। इमरजेंसी जिसे 25 जून 1975 को लागू किया गया और एक भारत के डार्क चैप्टर के रूप में इसे देखा भी जाता है। एक ऐसा दौर था जिसने देश की लोकतांत्रिक दृढ़ता की परीक्षा ली थी। अब देखिए, उस समय आपने इतिहास अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं, 25 जून 1975 जब आधी रात को आकाशवाणी कर दी गई थी। आपातकाल भारत के स्वतंत्रता के बाद इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक माना जाता है, जिसमें सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला नहीं जा सकता था। मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोट दिया गया था और पिछले साल केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर ही 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का अधिसूचना जारी की थी। तो देश में आपातकाल की 50वीं बरसी और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है आपातकाल। होने के 50 साल पूरे हो चुके हैं और इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। पीएम ने लिखा है, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है आपातकाल और इसके लागू होने के 50 साल पूरे हो चुके हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाला गया था। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे उस समय सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया। में भी इसी कड़ी में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में आयोजित विशेष संगोष्ठी में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश में आपातकाल लागू किए जाने का घटनाक्रम याद करते हुए इसे लोकतंत्र का काला अध्याय और लोकतंत्र पर धब्बा बताया था और ये कहा था कि जिन लोगों ने इसे लगाया है वो पूरी दुनिया में इस कलंक के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग कभी इससे बाहर नहीं आ सकते और इस कलंक से मुक्त नहीं हो सकते। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए सबसे बड़ा ये लोकतंत्र बना। हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने अनेक कष्ट सहे, लेकिन लोकतंत्र सेनानी लोकतंत्र की रक्षा के लिए अडिग रहे। सीएम ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में आपातकाल के 50 वर्ष बाद ये सबक की तरह है। दोबारा कोई भी इस तरह के आपातकाल को लाने की हिमाकत ना करे। के 50 वर्ष लोकतंत्र का काला धब्बा स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव को अयोग्य घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर के मनमर्जी से अपने निजी स्वार्थ के कारण से कांग्रेस की नेत्री ने जो निर्णय लिया है, ये हम सारी जिंदगी कभी भूलेंगे नहीं। खासकर इस संदर्भ में भी उस आपातकाल के दरमियान लोकतंत्र सेनानी के नाते से हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाकी पूरे विपक्ष ने अलग अलग प्रकार से इसकी लड़ाई लड़ी है। लोग निरपराध उस जेलों में बंद हुए 19 महीने के लिए, उन पर बेइंतहा अत्याचार किए गए। कई कष्ट से हमारे लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र की रक्षा की और ऐसे में आपातकाल का 50 वर्ष आने वाले समय में ये सबक बने कि कोई दोबारा इस प्रकार की हिमाकत न करे। मैं अपने सभी लोकतंत्र सेनानियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से आज हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ है।
50 साल, और ऐसे में जिस तरह से तत्कालीन सरकार में हुआ, इमरजेंसी लागू की गई, उसे लेकर अब ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। कह सकते हैं कि पूरी तरह से राजनीतिकरण और सियासत तेज है। अनुराग, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आज काफी सियासत तेज है, क्योंकि दो तरह के कार्यक्रम मध्य प्रदेश में आज होने जा रहे हैं। एक तरफ अगर हम देखेंगे तो आपातकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान हत्या दिवस मना रही है। कई बड़े कार्यक्रम पूरे प्रदेश में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में कई सारे कार्यक्रम है। प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। सभी सांसदों विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में इस कार्यक्रम को जो है आयोजित करने के लिए कहा गया है, और एक तरह से हर जगह डॉक्यूमेंट्री जो है वो दिखाई जाएगी कार्यकर्ताओं को, लोगों को, और उसके बाद पूरे पूरा घटनाक्रम के बारे में एक रिवाइज स्पीच जो है वो लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश है इस माध्यम से। तो दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी इस तरह के घटनाक्रम के विरोध में एक अलग तरीके की चीजें की है। कांग्रेस वहीं पर अंबेडकर के अपमान को लेकर जो है कहीं ना कहीं हवा देने की कोशिश है। उनका कहना यह है कि जो संविधान के संरक्षक है, रक्षक है, निर्माता है, उनकी मूर्ति नहीं लगने दी जा रही, तो उसको डाइल्यूट करने की कोशिश भी कांग्रेस की तरफ से होगी। वो ग्वालियर में एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। इसके अलावा जीतू पटवारी अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद रहने वाले हैं। हर जिले में जो है संविधान बचाओ यात्रा कांग्रेस की इसी संदर्भ में चल रही है। तो आज अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो जहां इसके पहले तक के हम देखते थे कि आपातकाल की बरसी पर हमेशा भाजपा आयोजन करती है, उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस कई सारे आयोजन करते हैं। तो बिल्कुल कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। अनुराग, देखिए, लोकतंत्र सेनानियों की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन होगा, सीएम वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कौन कौन वहां मौजूद रहेगा, किस तरह का ये कार्यक्रम है, कितनी देर तक ये कार्यक्रम होगा और क्या बताने का संदेश होगा? देखिए, बहुत सारे लोगों की अलग अलग जगह मौजूद थी। जहाँ सीएम मौजूद रहेंगे वहाँ सीएम रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष यहाँ मौजूद रहेंगे, वो एक अलग कार्यक्रम होगा। कई सारे सांसद अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे। इसके अलावा विधायक जिलाध्यक्षों को कमान सौंपी गई है। प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, इसके अलावा जो है तमाम पार्टी के विधायक, ये सब एक साथ रहेंगे। तो 3 बड़े कार्यक्रम है अगर हम देखें तो इंदौर, भोपाल और ग्वालियर में, जो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले, जिनमें से 2 में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे, एक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। जी, तो बिल्कुल ये सब तमाम जो नेता है वो इस वक्त मौजूद रहने वाले हैं। नजर बनाए रखिए और बने रहिए अनुराग आप हमारे साथ।